हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? होप करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो काफी चीजें हमने सीखी हुई है, टेक्निकल एनालिसिस से लेके फंडामेंटल एनालिसिस, ट्रेड को किस तरीके से एक्टिवेट करना है, बाय कहाँ पे करना होता है, सेल कहाँ पे करना होता है, हर एक चीज हमने सीख के ली है। तो इफ एनीवन हैज एनी डाउट तो आप यहाँ पे मेरे साथ क्लियर कर सकते हो। बिकॉज आज से हम प्रैक्टिकली जो भी चीजें हमने देखी है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये जो सारी चीजें है उसको एक जगह पे लाके किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है या फिर इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो यहाँ पे ऐसा कौन है जिसको समझ नहीं आया? कोई कॉन्सेप्ट होगा, हो सकता है कोई भी कि जिसको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया होगा। सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर आउट है? एवरीवन? आदर्श, आदित्य, अतोबो जी, अमिता मैम, आयुष, उमेश, एवरीवन? सभी लोगों को क्लियर है? एवरीवन? किसी को कोई डाउट है? तो उससे पहले मैंने आप सबको एक बात बताई थी कल कि सबको मैंने कहा था कि आप अपना जो एफएनओ सेगमेंट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट है, उसको एक्टिव करना। तो यहाँ पे ऐसा कोई है कि जिसने एक्टिवेट नहीं किया हुआ है? कोई है यहाँ पे कि एक्टिवेट नहीं किया सर हमने? सभी ने एक्टिवेट किया? सभी ने एक्टिवेट किया है? मेरा वॉइस आ रहा है ना सभी को, या फिर मेरा वॉइस नहीं आ रहा? शायद मुझे जितना पता है मेरा वॉइस शायद सभी को आ रहा होगा। आदित्य जी, आदर्श, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है? ओके, मेरा वॉइस आ रहा है ना? ठीक है। तो यस कोई सर, ऐसा आ है रहा है। क्या? ओके, तो कोई ऐसा है क्या जिसको कुछ समझ नहीं आया? या फिर कोई ऐसा है कि जिसने एफएनओ सेगमेंट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट है, वो एक्टिव नहीं किया? किया है सभी ने? आपसे बात कर रहा हूँ यार मैं। आयुष जी, आपने नहीं किया। बाकी रेहान जी, आपने किया? फ्यूचर एंड सेगमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो सेगमेंट है, हाउ टू डू दैट। तो क्या मैंने आप सभी को कहा था कि आपके जो भी कोऑर्डिनेटर है ना उनको पर्सनली कांटेक्ट करना। सर मेरे क्लास नहीं हुए। ओके, आपका फर्स्ट लेक्चर है? देखो, ये जो लेक्चर चल रहा है ना वो अप्रोक्स 7th 8th लेक्चर है। मतलब हमारा लास्ट वीक से बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो इफ अगर आप न्यू होगे तो आप क्या करना, नेक्स्ट वीक का हमारा बैच ज्वाइन करना। अदरवाइज आप एक चीज करना कि जो भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं उसकी रिकॉर्डिंग लिंक मिलेगी आपको। जो भी कोऑर्डिनेटर्स होंगे आपके, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, उनको बोल देना कि ओके चालू में, आप बोल देना उनको कि रिकॉर्डिंग्स चाहिए, तो रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? ओके। तो देखो, आपको बताता हूँ कि किस तरीके से एफएनओ सेगमेंट को एक्टिवेट करना है। देखो यहाँ पे स्क्रीन विजिबल है मेरी, बस बता देना। यस सर। ओके, देखो यहाँ पे, यहाँ पे जब आप जाओगे ना एंजल वन पे, तो यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं ऊपर। एक स्टॉक, एक स्टॉक, उसके बाद एफएनओ, उसके बाद म्यूचुअल फंड। स्टॉक्स मतलब क्या? आप जो भी डिलीवरी में बाय कर रहे हो, डिलीवरी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो भी आप स्टॉक बाय करके रखते हो उसको हम क्या बोलते हैं? डिलीवरी। डिलीवरी मतलब आप बाय कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को, यहाँ पे सारे आपको स्टॉक्स मिलेंगे। उसके बाजू में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट, उसके बाद म्यूचुअल फंड सेगमेंट है। तो चलो यहाँ पे हम जाएंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट पे। यहाँ पे हम आ गए फ्यूचर एंड ऑप्शन। यहाँ पे आने के बाद मान लो आपने कोई भी एक ऑप्शन सर्च कर लेना। काफी मैंने आपको कल ऑप्शंस बताए थे, ऑप्शंस बनते किस तरीके से, कि मान लो निफ्टी का 25,000, 25,100 का कॉल ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं। सॉरी, 21,100 का कॉल ऑप्शन हम क्या कर रहे हैं? मार्केट 25,000 पे चल रहे हैं ना, सॉरी, 25,100 का हम क्या कर रहे हैं? कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं, मान लो कॉल साइड का, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मुझे बाय करना होगा तो यहाँ पे चार्ट्स वगैरह दिखते हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ना एक्टिव करने के लिए, यहाँ पे जब आप बाय करने जाओगे ना, तो यहाँ पे बाय और सेल दिख रहा है ना। यहाँ पे ये जो बाय और सेल दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ना आपको लिख के आएगा, एक्टिव सेगमेंट करके लिख के आएगा। क्या आएगा? एक्टिव सेगमेंट करके लिख के आएगा। यस सर।
तो इसके ऊपर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। इसके बाद वहां पे आपको काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ना आपको बैंक डिटेल्स वगैरह वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। आपका लास्ट 6 मंथ का बैंक का जो स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। तो वहाँ पे आप सिंपली आपके अगर जो भी आपका मान लो आपका गूगल पे का वहाँ पे अकाउंट है जो आपने यहाँ पे लिंक किया हुआ है। वहाँ पे सिंपली अगर आप बैंक सिलेक्ट करोगे, आपकी जो बैंक डिटेल्स है वहाँ पे डाल दोगे ना, तो वहां पे आप ये कर सकते हो, एफएनओ सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हो। बट उससे पहले क्या करना, फंड ऐड करना। फंड ऐड करने के बाद मान लो 100-200 रुपए, ज्यादा मत ऐड करना। इफ अगर सिर्फ ऐड करना है, एक्टिवेट करना है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। छोटा सा अमाउंट ऐड करो। इफ अगर आपको ट्रेड करना होगा तो आप ऐड कर सकते हो ज्यादा मनी भी। ठीक है, बस एक्टिवेट करने के लिए आप क्या करना, पहले फंड ऐड करना छोटा सा। कुछ भी हो सकता है, मान लो एक कोई यहाँ पे आके आने के बाद यहाँ पे आप कोई बाइंग ऑर्डर डाल देना छोटा मोटा, 10-20 रुपए वाला कोई भी। मान लो टाटा का गोल्ड ईटीएफ है। ठीक है, टाटा का गोल्ड ईटीएफ जो कि 12-13 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, मान लो यहाँ पे आपने उसको बाइंग ऑर्डर डाल दी, तो यहाँ पे आपको ना दिखेगा सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो इसके बाद आप यहाँ पे सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। बैंक डिटेल्स डाल लोगे ना आपके वहां पे, तो आपकी जो सारी चीजें बैंक्स की वहां पे शो होने लगती है। तो 6 मंथ का स्टेटमेंट अपने आप वहां पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, क्लियर। तो चलो आज ना हम देखेंगे प्रैक्टिकली चीजों को। बट उससे पहले मैंने आप सभी को कहा था कि सभी लोग ना थोड़ा एनालिसिस करना अपना अपना। सभी लोगों को मैंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करके आना खुद का। तो कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिन्होंने खुद का एनालिसिस किया कि सर हमने देखा कि मार्केट किस तरीके से वर्क हो रहा है, किस तरीके से मूव कर रहा है। कितने लोग हैं जिन्होंने देखा ये चीज? अतोबो जी आपने देखा, आयुष जी, उमेश, रेहान जी, अमिता मैम, शावी मैम आप तो न्यू हो। ओके आयुष आपने नहीं देखा। अतोबो जी आपने? हाँ, देखा देखा। ओके, क्या देखा आपने मार्केट में? आज किस तरीके से था मार्केट? आज इतना समझा नहीं, लेकिन थोड़ा इन्वेस्ट चलेगा किया तो। चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ। इनिशियल डेज में ये सारी चीजें होती है, नहीं समझ पाओगे इनिशियल डेज में। बट डेली अगर देखोगे ना, तो बहुत बेटर मार्केट के साथ कोऑर्डिनेट कर पाओगे, मतलब बहुत अच्छी तरीके से मार्केट को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो आपकी ना सबसे ज्यादा मैटर करेगी यहाँ पे कंसिस्टेंसी। आप कितने कंसिस्टेंसी के साथ चार्ट को देख रहे हो। चलो आज से हम ना स्टार्ट करते हैं फिर से। डेली प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे कि किस तरीके से सारी चीजें वर्क हो रही है। कहाँ पे मुझे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करना पड़ रहा है, कहाँ पे मुझे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट सेल करना है, कहाँ पे प्रीमियम ज्यादा स्पाइक कर रहे हैं, कहाँ पे प्रीमियम्स ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीजें। बट उससे पहले ना मैं कल आपको कुछ रूल्स बताने वाला था। आपको पता है, आपको मैंने कहा था कि रूल्स लिख के ले लो। शायद मैंने एक दो रूल्स बताए, उसके बाद हमारा कुछ अलग टॉपिक पे हम शिफ्ट हो गए। तो आप क्या करना, अभी सभी लोगों ने नोटबुक और पेन लेके बैठे हो ना सभी लोग? सभी लोग? यस सर। तो जो भी मैं रूल्स बता रहा हूँ उसको लिख के ले लो। फर्स्ट रूल है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन होना चाहिए। आपकी सेकंड प्रायोरिटी मनी होनी चाहिए। फर्स्ट आप फोकस करोगे सीखने के ऊपर, सेकेंडरी पैसा है, पैसा आएगा। इफ अगर राइट चीजें मार्केट में बार बार करोगे तो डेफिनेटली पैसा आएगा। ठीक है, आपको यही चीज करनी है कि पैसे के ऊपर फोकस ही नहीं करना। आपको सिर्फ आपकी एक्यूरेसी, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, इसके ऊपर फोकस करना है। देखो एट द एंड मान लो आप, या फिर इवन मैं खुद हूं, मैंने मान लो डेली में ट्रेड कर रहा हूँ, डेली में अच्छे अच्छे प्रॉफिट बना रहा हूँ, डेली में 1000 2000 2000 3000 2000 3000 डेली प्रॉफिट बन रहा हूँ। पूरा एक महीना मैंने डेली प्रॉफिट बना, एक भी मेरा लॉस नहीं हो रहा। मान लो मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, समझो बस, हूं नहीं, बट समझ लेना एज एग्जाम्पल। तो एक दिन ऐसा आएगा जहां पे मेरा ना लॉस होगा, जो कि होगा 4 से 5 हजार का। तो भी मेरे ऊपर ना सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे थोड़ा ऐसा ओवर स्मार्ट में खुद को लगने लगता हूँ कि डेली में प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो आज मेरा कैसे लॉस हुआ, आज भी मेरा प्रॉफिट होना चाहिए था। तो मैं फिर से ट्रेड करता हूँ और फिर से प्रॉफिट निकालता हूँ। मान लो मैंने 4000 का लॉस किया है, तो मेरी डेली लिमिट तो एग्जिस्ट हो चुकी है। मेरी डेली लिमिट है, मान लो मैं 1000 रुपीज का रिस्क ले रहा हूँ और उसके ऊपर 2000 का प्रॉफिट बना रहा हूँ। बट यहाँ पे 4000 का लॉस होने के बाद फिर भी मैं ट्रेड करता हूँ, बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज मेरे में ईगो आ रहा है कि मैं तो डेली प्रॉफिट बना रहा था और आज मेरा लॉस हो गया, तो कैसे? मुझे लॉस मेरा बेयर ही नहीं करना। तो इस सिचुएशन में क्या करता हूँ मैं, और एक रिवेंज में ट्रेड ले लेता हूँ। मान लो फिर से मैंने एक ट्रेड लिया, ये तो रिवेंज ट्रेड है। यहाँ पे आप प्रॉपर एनालाइज करोगे क्या मार्केट को? नहीं, आपके माइंड में यही रहेगा बस
कि मैंने 4,000 का लॉस किया, मुझे रिकवर करना है। तो उस रिकवरी के चक्कर में आप आपके और 4,000 गवा दोगे। किसके चक्कर में? सिर्फ रिकवरी के चक्कर में और 4,000 चले जाएंगे। अभी आप सोचोगे अरे मैंने तो हर दिन 2,000 कमाता था, तो पूरे महीने मैंने 20,000 कमाए, उसमें से तो मेरे 8,000 तो एक दिन में चले गए, तो मैं कैसे इस लॉस को अफोर्ड करूं? मुझे तो इस लॉस को कवर करना है, इस लॉस को मुझे कुछ भी करके कवर करना है। तो अनवांटेड ट्रेड, अनवांटेड रिस्क वहां पे इंसान ले लेता है और फिर से एक हाथ ट्रेड मार देता है। और ना ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, इफ अगर आपका अकाउंट अगर 50% से ड्रॉ डाउन हो जाता है, बाई चांस 50% से ड्रॉ डाउन हो जाता है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरीके से वर्क करती है, आप उस अकाउंट को पूरा उड़ा दोगे। मान लो आपका 1 लाख रुपए का अकाउंट है, उसमें आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए, 1 लाख रुपए के कैपिटल से आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, डेली प्रॉफिट बना रहे हो। आज प्रॉफिट बनाया, कल लॉस किया थोड़ा, कल परसों प्रॉफिट बनाया, फिर से थोड़ा लॉस किया, इस तरीके से आपने उस 1 लाख के ऊपर 5-6 हजार का प्रॉफिट निकाला। तो आपके लिए वो इनफ है, कैपिटल भी छोटा ही है ना। 5% अगर महीने का, मतलब अप्रोक्स एक साल में 120% के रिटर्न, अप्रोक्स 110% के रिटर्न, 5%, 5 10 50, 60% के रिटर्न होते हैं अप्रोक्स। कितने? 60% के। अभी आपका कैपिटल छोटा है, इसकी वजह से आपको वो रिटर्न से कम लगेंगे। जब आपका कैपिटल इंक्रीज होगा, अगर मान लो आप 5% बना रहे हो, डेफिनेटली 5% बहुत बड़ी चीज है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ना, वो अपना एवरेज प्रॉफिट सिर्फ 2 और 3% से लेके चलते हैं, बिकॉज उनका कैपिटल बड़ा है। तो आपको कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा, तो कैपिटल बाहर से लाओगे क्या? नहीं, प्रॉफिट बनाओ मार्केट से कमाओ, मार्केट में ही डालो फिर से, और वहीं से कैपिटल इंक्रीज करके उसमें ट्रेड करो। तो यहाँ पे होता क्या है कि इस तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी चलती है, उसको समझना थोड़ा। मान लो आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, जो कि आप ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हो। मान लो आपने आज ट्रेड किया, उसमें आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, पूरे एक वीक में आपने मान लो 10,000 का प्रॉफिट बनाया। नेक्स्ट वीक में जब आप आते हो, तो आपकी साइकोलॉजी इस तरीके से होती है कि मैंने लास्ट वीक में 10,000 कमाए, तो इस वीक में मैं 10,000 कमाऊंगा। आपको आगे का प्रॉफिट प्रिडिक्ट नहीं करना, आपको जस्ट सेटअप को ट्रेड करना है। सेटअप को देखो, सेटअप किस तरीके से वर्क कर रहा है, सेटअप के ऊपर ज्यादा फोकस करो, ना कि बाकी की चीजों के। पैसा, इसने प्रॉफिट बनाया, उसने प्रॉफिट बनाया, इसने इतना कमाया, इस रील्स ये यूट्यूबर है जिसने इतना कमाया, ये रील वाला है इसने इतना कमाया, इसने रोल्स रॉयल्स ले ली, इसने ऑडी ले ली, इसने बीएमडब्ल्यू ले ली। कुछ भी फोकस मत करो, आपके पास जो चीज है उसको सिर्फ यूटिलाइज करो, ठीक है? ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जाओगे ना, तो 101% मार्केट में लॉस करोगे, 101% मार्केट में लॉस करोगे। बट शांति से रह के अच्छे तरीके से मार्केट को अंडरस्टैंड करोगे, और सेकेंडरी अगर पैसे को रोकोगे तो डेफिनेटली पैसा आएगा। सिंपल। मान लो अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, फर्स्ट डे में आपने, फर्स्ट वीक में आपने 10,000 रुपए कमाए, सेकंड वीक में आपकी साइकोलॉजी इस तरीके से होगी कि मुझे सेकंड वीक में भी अभी 10,000 कमाने। बट होता क्या है, सेकंड वीक में आपके ना थोड़े लॉसेस हो जाते हैं, तो आपका फिर से सेकंड वीक में लॉस हो जाता है 10,000 का। तो थर्ड वीक में ऐसा होता है कि अरे मैंने फर्स्ट वीक में 10,000 कमाए थे, सेकंड वीक में मेरे को 10,000 चले गए। तो फर्स्ट वीक में मेरे को 10,000 कमाए थे, अभी सेकंड वीक का 10,000 का लॉस, फर्स्ट वीक के ऊपर 10,000 रुपए, और ये वीक के 10,000 रुपए, इस तरीके से मुझे 30,000 कमाने हैं। क्या करना है? 30,000। तो अभी साइकोलॉजी देखो आपके, अभी 30,000 आपको कमाने हैं। आपका टारगेट क्या था? मंथली 10,000। बट यहाँ पे क्या हुआ, आपने पिछले मंथ में लॉस किया, तो उसको भी आप इस मंथ में ऐड कर रहे हो। इस तरीके से नहीं करना। इस मंथ का टारगेट है 10,000, इफ हिट हो ना हो, आपकी साइकोलॉजी, आपका ट्रेडिंग सेटअप, इसके ऊपर फोकस करो, उसके हिसाब से ट्रेड लो। तो थर्ड वीक में आपकी मेंटेलिटी ये बनती है कि मुझे अभी 30,000 कमाने। आप आते हो, 1 लाख का फिर से कैपिटल है, बट अभी 1 लाख का ही बचा है। फर्स्ट वीक में 10,000 कमाए, सेकंड वीक में 10,000 के, फिर से 1 लाख के कैपिटल पे। तो भी आप ट्रेड लेते हो, सेकंड वीक में आपकी ओवर ट्रेडिंग होती है, बिकॉज आपको ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ज्यादा रिस्क लोगे, है ना? 30,000 कमाने तो 15,000 की रिस्क लोगे ना, उसमें 50,000 उसमें चले जाते हैं। तो भी आप सोचते हो साइकोलॉजी आपकी इतनी डैमेज हो जाती है कि अरे मैंने तो इतने कमाए थे, अभी मेरा इतना लॉस हो गया। तो आप क्या करते हो, उसके बाद का जो वीक होता है ना, उसमें धड़ाधड़ कुछ भी ट्रेड ले रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट बनाना है, उसमें 50,000 आपके चले जाते हैं। तो उसके बाद आपकी साइकोलॉजी इस तरीके से वर्क होती है कि 50,000 अगर मेरे चले गए, तो भी मैं इसको गैमलिंग की तरह ही करूंगा। एक शॉट में इतना बड़ा ट्रेड लूंगा ना, एक साथ सेटअप देख के 50,000 सीधा उसमें लगा दूंगा। अगर हो जाएंगे तो सीधा 2 लाख होंगे, नहीं तो पूरा जीरो। इस तरीके से
आप ट्रेड ले लेते हो, 50,000 एक दिन में चले जाते हैं। ऐसे भी मैंने लोग देखे, और ऐसे भी मैंने लोग देखे जो 10,000 का कैपिटल लेके आए और छोटा छोटा डेली ट्रेड कर रहे, 800 700 500 600 800 700 200 का लॉस, 400 का लॉस, 500 600 700 फिर से कमा रहे, 200 400 का लॉस ले रहे, 500 800 फिर से कमा रहे। और इस तरीके से करके वीकली मंथली वो कैपिटल को भी डबल कर रहे हैं। ऐसे मैंने लोग देखे। और जिनके पास लाखों का कैपिटल है ना, वो तो एक एक दिन में उड़ा रहे। तो आपकी साइकोलॉजी बेटर होनी चाहिए, इसका सिंपल यही मीनिंग है। क्लियर? आपने रूल्स लिख के ले लो, अभी थोड़ा सा भटकेंगे नहीं हम। रूल्स लिख के ले लो सभी लोग। जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। चलो तो अभी रूल्स, सारे रूल्स लिख के ले लो। फर्स्ट रूल लिखा सभी ने? सेकेंड रूल है चेंज योर ओपिनियन विथ योर ट्रेडिंग सिग्नल और टेक्निकल सिग्नल। सेकेंड रूल है चेंज योर ओपिनियन विथ टेक्निकल सिग्नल, अदरवाइज ट्रेडिंग सिग्नल। अभी इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि मान लो आप अगर ट्रेड ले रहे हो, तो फर्स्ट ट्रेड में आपका ओपिनियन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। आपका फर्स्ट टाइम ओपिनियन क्या है? आपको क्या लग रहा है? मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे होता क्या है, देखो, मार्केट ना स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। मान लो मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में, मार्केट कौन सी स्ट्रक्चर में? बुलिश स्ट्रक्चर में। तो वहां पे आप सोच रहे हो कि मार्केट में मैं बाइंग ट्रेड प्लान करूंगा। आप अपोजिट ट्रेड प्लान करोगे क्या? नहीं। मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन के आप ट्रेड क्या करोगे? प्लान करोगे। अभी पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? बुलिश है। बुलिश मतलब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो? एक बुलिश ट्रेड प्लान करते हो। आपने बुलिश ट्रेड प्लान करने का सोचा, ठीक है, मार्केट आपकी लेवल्स पे आया, वहां पे आपने एंट्री भी की। एंट्री करने के बाद क्या होता है, मान लो आपने बाय कर भी लिया, बट वहां पे ऐसा सिनारियो होगा, काफी बार ऐसा होगा जब मार्केट रिवर्सल होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट सीधा गिर जाएगा। तो अभी आप सोचोगे कि मैंने तो अच्छे ट्रेड लिया था, एकदम परफेक्ट, सर ने जो सेटअप बताया था उसी के ऊपर सेट ट्रेड लिया था, तो फिर भी मेरा स्टॉप लॉस किस तरीके से हुआ? सोचोगे ना आदित्य जी, कि मार्केट तो बुलिश ट्रेंड में है, मैंने बुलिश ट्रेड लिया, मैंने तो सारी चीजें राइट की, फिर भी मार्केट ने मेरा एसएल ले लिया। तो अभी आप यहाँ पे सोचोगे कि नहीं, यहाँ से फिर से ऊपर जाना चाहिए, मार्केट बुलिश था, यहाँ से फिर से ऊपर जाना चाहिए। बट एक्चुअल में मार्केट क्या करता है? स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है। देखो, हर बार मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। मतलब मार्केट कभी बुलिश रहेगा, कभी बेरिश होगा। तो जब भी बुलिश होगा तो आप बुलिश ट्रेड प्लान कर रहे हो, बट जब वहां से बेरिश होगा तो आपका एक स्टॉप लॉस वहां पे जाएगा ही। बिकॉज आप बुलिश ट्रेड में अगर उल्टा ट्रेड नहीं पकड़ पाओगे वहां पे, तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस जाएगा। तो वहां पे आपको स्टॉप लॉस पे ट्रेड कट करना है, लॉस में ही आपको ट्रेड कट करना है। वहां पे ऐसा नहीं सोचना कि मेरा 400 का लॉस दिख रहा है, फिर से जब ब्रेक इवन पे जाएगा, जब मेरा सिर्फ 100 रुपए का लॉस दिखेगा तभी मैं एग्जिट करूंगा। नहीं, 400 का लॉस है वहीं पे एग्जिट कर दो। वही 400 का लॉस आगे जाके 4,000 का बनेगा, तब आपकी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा डैमेज होगी। ज्यादा फोकस आपको साइकोलॉजी के ऊपर करना है, ठीक है? तभी आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है? तो अभी जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है तो आपके ओपिनियन वहां पे क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। टेक्निकली आपको क्या लग रहा है? मार्केट बुलिश था, टेक्निकली स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मतलब मार्केट बुलिश था तो डबल टॉप बन गया, डबल टॉप बनने के बाद मार्केट नीचे जाएगा। तो वहां पे आपको क्या करना है? आपका जो बुलिश व्यू था, आप सोच रहे थे मार्केट ऊपर जाएगा, उसको आपको क्या करना है? अभी बेरिश में शिफ्ट करना है। यस ना? उमेश जी बराबर कह रहा हूं ना? तो आपको वहां पे क्या करना है? आपका ओपिनियन चेंज करना है। ऐसा नहीं मार्केट के साथ कॉम्पिटेट नहीं करना कि पहले बुलिश था तो अभी भी बुलिश होना चाहिए, नहीं। मार्केट पहले बुलिश था, मार्केट ने अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, डबल टॉप बनाया, कुछ भी पैटर्न बनाया, डबल हेड एंड शोल्डर बनाया, या फिर कोई सपोर्ट लेवल होगी, कोई रेजिस्टेंस लेवल होगी, कोई सपोर्ट लेवल होगा, उसको ब्रेक किया, तो आपको वहां पे आपके ओपिनियन जो है वो चेंज करने हैं। क्लियर? क्लियर एवरीवन? कोई भी मार्केट के साथ फाइट नहीं करेगा। देखो, सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई नदी है, ठीक है, कोई नदी है जो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो आसान कौन सी डायरेक्शन में तैरने के लिए, आसान कौन सी डायरेक्शन में तैरने के लिए होगा? आपको क्या लगता है?
इस तरीके से तैरने के लिए अगर कोई उसमें स्विम कर रहा है, स्विम करने के लिए कौन सी डायरेक्शन राइट रहेगी, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, आपको क्या लगता है? जिस तरफ वाटर की डायरेक्शन है उस तरफ। राइट, बिकॉज उसके अपोजिट में जाओगे तो एक तो जा भी नहीं पाओगे, और इफ जा भी सकते हो, अगर कितना भी उसमें हाथ पैर मारो तो थोड़ा सा आगे जाओगे, फिर से आपको वो पीछे ही फेंक देने वाला है। तो उससे बेटर है जिस डायरेक्शन में जा रही रिवर उस डायरेक्शन में आप तैरो, उस डायरेक्शन में स्विम करो। तो मार्केट अगर बुलिश है तो बुलिश साइड में जाओ, अगर मार्केट बेरिश है तो बेरिश साइड में जाओ, सिंपल। क्लियर एवरीवन? चलो, तो थर्ड रूल लिख के ले लो। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है ना, तो दो चीजों की नीड है, एक तो बड़े प्रॉफिट बनाओ या फिर ज्यादा टाइम विन करो। इसका मीनिंग क्या? मैंने कल भी आपको शायद बताया था, मान लो आप 10 ट्रेड ले रहे हो, तो 10 में से आप अगर 7 ट्रेड को विन कर रहे हो, तो वहां पे आप 1 रुपए कमाओ 1 रुपए का लॉस करो, इक्वली है। मान लो अगर 10 ट्रेड ले रहे हो, उसमें से 7 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ आपका, 7 बार आप विन कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये। बहुत कम ट्रेडर है जो 7 बार मार्केट को विन कर पा रहे हैं, मार्केट में 7 बार उनका एनालिसिस राइट आ रहा है, बहुत कम ऐसे लोग हैं। बट ऐसे लोग हैं मार्केट में जिनका 4 बार भी अगर राइट आ रहा है ना, तो भी वो बहुत बड़े प्रॉफिट में है। तो क्यों, कैसे पॉसिबल है? तो मान लो अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, उसमें से 7 ट्रेड में आप अगर विन कर रहे हो, मान लो 100 रुपए प्रॉफिट बना रहे हो, तो आपने कितना प्रॉफिट बनाया? 700 का। अगर आपको जो 3 ट्रेड में लॉस हुआ है उसमें भी आपने 100 100 रुपए का लॉस किया, तो 300 का लॉस। एट द एंड आप 400 तो प्रॉफिट में हो। उसी तरीके से मान लो अगर आप ट्रेड कर रहे हो जिसमें आपको क्या करना है, बड़ा विन कर रहा है, 10 ट्रेड लिया आपने, उसमें 3 ही बार आप क्या किए, मार्केट में विन हो गए। मार्केट में आपका टारगेट 3 ही बार हिट हुआ, बट उसमें जब भी आपके टारगेट हुए, हिट हुए, उसमें 1:4 1:5 के टारगेट हिट हुए। मतलब क्या, जो आप रिस्क ले रहे हो वो सिर्फ 1 रुपए की है, टारगेट हिट हो रहे हो 5 रुपए का, मतलब यहाँ पे बड़ा विन कर रहे हो। तो सिंपल फॉर्मूला है मार्केट में प्रॉफिटेबल होने का, एक तो बड़ा विन करो या फिर ज्यादा टाइम विन करो, 1 1 रुपए करके ज्यादा बार कमाओ, या फिर बड़े बड़े 5 5 10 10 रुपए कमाओ, जिसमें रिस्क सेम होगी। 100 रुपए के रिस्क, 100 रुपए की रिस्क ले रहे हो तो ज्यादा टाइम्स विन करो, 3 ही बार लॉस करो। अदरवाइज 7 बार लॉस कर रहे हो तो 3 बार 5 5 रुपए कमाओ। क्लियर एवरीवन? क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस। ठीक है। उसके बाद यस। ट्रेडिंग को मैंने आपको कल बताया था कि ऑटो पायलट मोड पे आपको क्या करना है, डाल देना है। ठीक है। उसके बाद जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आप एक चीज सोचना, जब जब मार्केट गिरता है ना, तब वहां पे ना आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी आप बोलोगे सर मार्केट गिर रहा है वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों? जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स है ना, वो मार्केट जब गिरता है ना वो टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं। अभी आप ऐसा मत करना कि मार्केट गिर रहा है और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई स्टॉक है पर्टिकुलर जो गिर रहा है और उस स्टॉक को बाय कर रहे हो, ऐसा नहीं। मैं ऑल ओवर द मार्केट की बात कर रहा हूँ। जैसे कोविड-19 आया था, हिडनबर्ग की न्यूज आई थी। कोविड-19 जब आया था ना, तो अच्छे अच्छे कंपनीज के स्टॉक जो है ना वो काफी हद तक गिर गए थे। बड़े बड़े कंपनीज के, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स है, रिलायंस है, हर एक कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी, उसके सारे शेयर्स क्या हुए थे, वहां पे कोलैप्स हो गए थे। हर एक पर्सन वहां से एग्जिट ले रहा था, हर एक रिटेलर वहां से एग्जिट ले रहा था। बट सबसे ज्यादा अगर प्रॉफिट अगर मार्केट में किसी ने कमाया होगा ना, तो वो इन्वेस्टर है जिन्होंने लॉकडाउन में मार्केट में इन्वेस्ट किया। लॉकडाउन में जिन भी लोगों ने मार्केट में इन्वेस्ट किया ना, सबसे ज्यादा प्रॉफिट उन लोगों ने कमाया। बिकॉज मार्केट उसके बाद इन अप ही उतना गया है, बहुत ज्यादा मार्केट अप गया है उसके बाद। कि आपने अगर देखा होगा तो बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स जो है मार्केट ने दिए है। टाटा मोटर्स लॉकडाउन के टाइम पे 80 90 100 रुपए के आसपास था, अभी वो 1200 का हाई लगवा के आया है। मतलब समझो आप, कोई भी शेयर ले लो, अदानी पावर है, अदानी पोर्ट है, ये 20 50 60 रुपए के शेयर थे, आज वो 700 800 1000 1200 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं। तो लॉकडाउन में मार्केट ने जितने लोगों को लॉसेस करवा के दिए ना, उससे ज्यादा जिन लोगों ने वहां पे इन्वेस्ट किया उनको प्रॉफिट दिया है मार्केट ने। लॉकडाउन के पहले जहाँ पे मार्केट था ना, वहां से दुगना मार्केट ऊपर गया है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जब रिटेल इन्वेस्टर ना वहां पे फियरफुल हो जाएंगे ना, तो वहां पे आपको फियरलेस होना है, डरना ही नहीं मार्केट में। एनालाइज करो, अच्छे स्टॉक को पिक करो, उनमें इन्वेस्ट करो, है ना। सिंपली राइट स्टॉक, बेटर कंपनी अगर रहेगी तो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स आपको देगी। ठीक है। आपको सिंपल इतना ही करना है कि मार्केट में अच्छे स्टॉक को फाइंड आउट करना है और उसको बाइंग करना है। ठीक है। चलो, और जब भी आप ट्रेड करोगे ना ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में,
तो आपको ना ज्यादा चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना, ठीक है आदित्य जी? आप ज्यादा चीजों के ऊपर फोकस नहीं करोगे, सिंपली छोटी वॉच लिस्ट बनाओगे, 10-15 शेयर्स, या फिर निफ्टी 50 है, या फिर बैंक निफ्टी है। दो ही बड़े मतलब इंडेक्स है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, बैंक निफ्टी, निफ्टी या फिर सेंसेक्स है। तीन सबसे बड़े इंडेक्स है, सिंपल इनके तीनों चार्ट देखो, जहां पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तीन में से एक में, वहां पे डायरेक्टली ट्रेड ले लो, सिंपल। ठीक है एवरीवन, क्लियर? यहाँ से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा, यस सर। ओके, यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो ना लूजिंग ट्रेड को होल्ड कर रहा है। मतलब जहां पे आपका 500 का नुकसान होने वाला है, वहां पे आपका 700 का नुकसान हो रहा है, फिर भी आप उसको होल्ड कर रहे हो। मतलब आप मान के चलो 100 रुपए की कोई चीज बाय कर रहे हो, या फिर 500 रुपए की, 1000 रुपए पे कोई चीज बाय कर रहे हो, और उसमें रिस्क कैपेसिटी आपकी 10 रुपए 100 रुपए की है। 1000 पे कोई चीज बाय की है और रिस्क कैपेसिटी है 900 रुपए की, 100 रुपए की। मतलब जब शेयर 900 पे आएगा तो उसको क्या करना है, आपको एग्जिट करना है। बट आप क्या सोचते हो, 900 पे आएगा तो आप सोचते हो कि नहीं यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे 900 पे बाय कर लेता हूँ, 900 पे फिर से उसको बाय करते हो। तो वहां पे आपकी एवरेज बाइंग आती है 95 की, 950 की निकल के। मार्केट आता है 800, 800 के आने के बाद आपको फिर से उसमें बाइंग करते हो, मार्केट गिर रहा है और उसमें बाय कर रहे हो। मैं शेयर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरा मार्केट ऑल ओवर द सेंटिमेंट मार्केट के निगेटिव और उसमें बाइंग मत करो, डेफिनेटली। बट उसका पिक पिक जो बॉटम होगा ना, बॉटम को पकड़ो, जो बॉटम मिलेगा आपको। अभी आप बोलोगे सर बॉटम किस तरीके से पकड़ेंगे, पता चलता है कहाँ पे बॉटम होगा? डेली चार्ट को देखोगे ना, पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल होगा, सपोर्ट लेवल्स बनती है जहां पे आपको बड़ी सपोर्ट लेवल्स रहेगी प्रीवियस की, वहां से मार्केट रिवर्सल होगा। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। सभी लोगों ने एफएनओ सेगमेंट भी एक्टिवेट है ना सभी का? तो कल से ना प्रैक्टिकली देखो, ठीक है? आज हम प्रैक्टिकली डेली मार्केट का एनालाइज करेंगे कि आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, कहाँ से प्रीमियम किस तरीके से स्पाइक हुए। ठीक है, तो चलो हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं आज का। देखते हैं हम कि कहाँ कहाँ से मार्केट, कौन सी डायरेक्शन में मूव हुआ मार्केट ने। पेशेंस लो, ओके। चलो सभी लोग बस इतना बता देना मुझे कि मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं सभी को। सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस। जस्ट 1 सेकेंड, मैं पानी पीता हूँ जस्ट। हा उठा की, काय नाही तुमच्या पुढे मला बोलायला वाटत नाही, तुम्ही असं बोलताय की जाऊ की, करा की काय करताय ते, फक्त आवाज बनवतो इकडे आहे की, ते लवकर या काय काय सॉरी सॉरी एवरीवन। तो चलो सभी लोगों को वॉइस आ रही है क्लियर मेरी? यस। देखो, तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से आज मार्केट ने जो है मूवमेंट किया है। ये आज 15 अक्टूबर है ना? देखो, जिस तरीके से ना हमने कल देखा था कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है यहाँ पे, उसी तरीके से आज भी देखो, मैंने कल भी एक ड्रॉ करके दिखाया था आपको, किस तरीके से मार्केट क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट ने कितना मॉर्निंग में अच्छा मूवमेंट दे दिया है यहाँ पे। इस मूवमेंट को आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, ठीक है? बट हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी मूवमेंट्स है जिसको आप कैप्चर कर पाते हो। इसके प्रीमियम्स भी हम देखेंगे कि किस तरीके से फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे मार्केट आज 9:15 को ओपन हुआ, ये 9:15 की कैंडल है।
अभी सभी को पता है ना कि हमें क्या क्या देखना होता है, एवरीवन। जस्ट हमें देखना है सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ठीक है। देखो यस सर। यहाँ पे सिंपल देखो, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ओपन होने के बाद, मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको मैंने पुल बैक किस तरीके से देखने बोला था, कि पुल बैक आप किस तरीके से देखते हो? सर 2 रेड कैंडल को देखेंगे। राइट, दो रेड कैंडल, और उसमें क्या क्राइटेरिया होता है अपना, और एक सेकंड सर क्राइटेरिया जो क्या होता है? सर जो फर्स्ट रेड कैंडल है उसका सर जो लो पॉइंट है उससे, जो सेकंड रेड कैंडल है उसका क्लोजिंग रफली लो पॉइंट पॉइंट नीचे होना करना। चाहिए, राइट राइट राइट, एकदम राइट। तो यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है दो रेड कैंडल, दिख रहे हैं ना? तो इसको एज अ हाई हम क्या करेंगे, इसको एज अ हाई मार्क करेंगे। यहाँ पे एज अ हाई इसको क्या करेंगे, हम मार्क करेंगे। तो हमें क्या करना है अभी, वेट करना है मार्केट का हाई ब्रेक करने का। देखो मार्केट ने क्या किया, हाई ब्रेक किया यहाँ पे। हाई ब्रेक करने के बाद हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कैंडल है उसको हम मार्क करेंगे, जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है उसको मार्क करेंगे। किया हमने मार्क, यही है ना हमारी फर्स्ट ग्रीन कैंडल जिसने हाई बनाया। तो उसको हमें क्या करना था, मार्क करना था। हमने क्या किया, उसे मार्क किया। मार्क करने के बाद हमें वेट करना है, मार्केट जब हमारी बॉक्स में आएगा तो हम यहाँ पे बाइंग ट्रेड प्लान करेंगे। बट मार्केट आया क्या, नहीं। तो हम और आगे चलते ऊपर देखते हैं, और हमें कहीं पे दिख रहा है क्या, दो रेड कैंडल का रिट्रेसमेंट। देखो ध्यान से देखना, बहुत बारीकी से देखना पड़ता है ये सारी चीजें। यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे दो रेड कैंडल मिली, बट ये जो दो कैंडल है हमारा क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है क्या? फर्स्ट क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रही है, दो रेड कैंडल। बट सेकंड क्राइटेरिया, फर्स्ट कैंडल का जो लो है उसके नीचे सेकंड कैंडल क्लोज होनी चाहिए, हो रही है क्या? नहीं। तो आप इसको एक वैलिड रिट्रेसमेंट मानोगे, मानोगे क्या? नो यहाँ पे सर। मैं आप सभी लोग बात कर सकते हो, यहाँ पे सभी लोग आंसर करना, ठीक है। यहाँ पे इसको वैलिड नहीं मानेंगे। बट इन दो कैंडल्स को देखो अभी फिर से, ये वैलिड है। देखो ध्यान से देखना, यस। ये फर्स्ट कैंडल का लो है, सेकंड कैंडल देखो क्लोज कहाँ पे हुई है, इसके नीचे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये वैलिड है हमारे लिए। तो प्रीवियस तो प्रीवियस में जो भी हाई है उसको हम क्या करेंगे, एज अ हाई मार्क। कहाँ पे हाई है, यहाँ पे हाई, यहीं पे हाई है ना। तो इसको एज अ हम क्या किया, हाई हमने मार्क किया। मार्क करने के बाद हमें क्या वेट करना है, ब्रेकआउट का। फिर से ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे। ब्रेकआउट होने के बाद हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कैंडल है जिसने हाई बनाया उसको बॉक्स मार्क करेंगे। चलो हम इसे बॉक्स मार्क करते हैं। किया हमने बॉक्स मार्क, इसको बॉक्स मार्क करने के बाद हमारा क्या काम था, वेट करने का। मार्केट फिर से हमारी लेवल पे आए, लेवल पे आ गया मार्केट। लेवल पे आने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली अगर लेवल पे आएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बाय करोगे। बट बाय करने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी है, बता सकते हो? बता सकते हो बाय करने के लिए हमें क्या क्या देखना है? एक बुलिश कंफर्मेशन। कंफर्मेशन आपको किस तरीके से मिलेगा, देखो यहाँ पे मान लो इस तरीके से अगर एक कैंडल बनती है जिसकी विक बड़ी है, ठीक है। बट ये कैंडल कौन से कलर की होनी चाहिए, ग्रीन कलर की, है ना। ये हमारा हैमर है जो कि हमें बुलिश बताता है, और एक ऐसी ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए, तभी हम बाय करेंगे। याद आया कैंडल स्टिक का डे? चलो तो हम देखते हैं हमें और कुछ मिल रहा है क्या। देखो यहाँ पे जब मार्केट फिर से आया लेवल पे, तो यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल बन गई, बनी ना। तो इस बुलिश कैंडल पे आप क्या करोगे, ट्रेड एक्टिवेट करोगे। कहाँ पे, इस बुलिश कैंडल पे आप क्या करोगे, ट्रेड एक्टिवेट करोगे, ठीक है। और 1:2 का आपका क्या रहेगा, टारगेट। मतलब 1 रुपए की रिस्क है तो 2 रुपए का आपका टारगेट। यहाँ पे देखो ये इंडिकेटर है, एक टूल है। देखो यहाँ पे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको जाने के बाद नीचे नीचे जाओगे तो टूल में मिलेगा लॉन्ग पोजीशन। इसको आप इसके ऊपर क्लिक करना, इसके ऊपर क्लिक करोगे लॉन्ग पोजीशन के ऊपर, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लिख के मिलता है आपको, ये जो बीच में लिखा हुआ है ना, दिख रहा है यहाँ पे 2.05, इसका मीनिंग है 1:2.5, ठीक है। देखो ये जो चेंज होता रहता है, जैसे हम इसको नीचे करेंगे, देखा, इसको हम नीचे अगर करते हैं तो देखो ये किस तरीके से होता है, दिखा आपको, कम हुआ। ये 1:0 है, 1:2 है। देखो यहाँ पे हो गया 1:2, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का है ये। मतलब 1 रुपए की रिस्क है तो टारगेट 2 रुपए का। देखो यहाँ पे
इसको अगर बड़ा करेंगे 1 रुपए की रिस्क है तो 3 रुपए का टारगेट, 1 रुपए की रिस्क है तो 4 रुपए का टारगेट। तो 1:2 का हम क्या रखेंगे, इसमें सिंपल टारगेट रखेंगे। क्लियर। देखो अभी हम सिंपल ही देखते हैं, इस ट्रेड को हमने बाय किया कहाँ पे, कितने बजे, यहाँ पे टाइम क्या हुआ था हम देखेंगे। चलो इसको हम बाय कहाँ पे कर रहे 11 बजे के अराउंड, हैं, अप्रोक्स 2:30। 10:33 पे। दिख रहा है ना टाइम, यहाँ पे देखो नीचे, ये देखो ये यस कैंडल है 10:33 पे, मतलब 10:33 को हम इसे क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो चलो हम इसको ऑप्शन के चार्ट पे देखते हैं कि ऑप्शन पे चार्ट पे अभी यहाँ पे आप बता सकते हो कि यहाँ पे हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे, यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय होगा, बता सकता है कोई। कॉल। कॉल कॉन्ट्रैक्ट बाय होगा, बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज कॉल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस तब बढ़ती है जब मार्केट क्या होता है, ऊपर जाता है, और पुट कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस तब बढ़ती है जब मार्केट क्या होगा, नीचे जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनेगा, आप इसमें इन द मनी पच्चीस ऑप्शन हजार बाय ढाई सौ का करोगे। कॉल कॉन्ट्रैक्ट। 25,200 कौन सा, 25,250 का कॉल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, 25,250 का कॉल कॉन्ट्रैक्ट। तो चलो हम यहाँ पे आएंगे, देखते हैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, 25,250 का सीई कॉन्ट्रैक्ट। चलो इसको हमने क्या किया, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है फर्स्ट, जिसकी सबसे नियर बाय एक्सपायरी है, जो कि है 20 तारीख को। तो इसको हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। चलो यहाँ पे हम आए, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रीमियम कितना हो रहा है। हमने बाय कितने बजे कर रहे थे इसको, कितने बजे बाय कर रहे थे हम, 10:33 पे, 10:33 को बाय कर यस रहे थे सर। ना इसको। सर एक्सपायरी कैसे देखते हैं? चलो मैं बताता हूँ मैं उसको आपको, बस अभी इसके ऊपर थोड़ा सा ये करना, ये बता देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सपायरी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 10:33 पे, ठीक है, 10:33 पे हम इसे क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो हम देखते हैं 10:33 को यहाँ पे कितना प्राइस चल रहा था, 10:33, 10:33, 10:33, देखो यहाँ पे ऑप्शन का प्राइस क्या चल रहा है, 10:33 को कितना है, अप्रोक्स 167, कितना है, क्या प्राइस है वन दिख रहा है सिक्सटी आपको यहाँ पे, 167, मतलब यस। 167 आपकी यहाँ पे क्या होगी, बाइंग होगी 167 पे। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी आप लॉट बाय करते हो, जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, आप जब कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक बाय नहीं होता, इसके लॉट होते हैं। निफ्टी का एक लॉट कितने का है, अप्रोक्स 75 का एक लॉट है। तो 167 इंटू अगर 75 करोगे तो इसकी आपको क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, कि आपकी यहाँ पे बाइंग प्राइस क्या होने वाली है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 167 इंटू 75 अगर देखेंगे तो आपको एक लॉट बाय करने के लिए अप्रोक्स 12,525 रुपए की क्या है, नीड है। मतलब 12,500 रुपए में आप क्या कर पाओगे, एक लॉट बाय कर पाओगे, ठीक है। क्लियर। तो देखो आपने इस लेवल पे क्या किया, बाय किया, कहाँ पे, 167 पे, और आपका टारगेट कहाँ पे था, 1:2 का, जो कि है अप्रोक्स कौन सी कैंडल, 10:59 की। तो हम देखते हैं 10:59 को मार्केट कहाँ पे था, 167 पे आपकी क्या है, बाइंग है ना, 167 पे ही बाइंग है ना, वन 167 पे आपकी क्या है, बाइंग है। और यहाँ पे आप एग्जिट कितने बजे कर रहे हो, 10:59। तो 10:59 को हम देखते हैं प्राइस क्या चल रही है, 10:53, 54, 55, 59, ये क्या है, 10:59 की क्या है, कैंडल है। दिख रहा है आपको, ये 10:59 की क्या है, कैंडल है, दिख रहा है ना सभी यस को। सर। तो यहाँ पे प्राइस क्या चल रही है, अप्रोक्स 92, 93 के आसपास, 95, 5 तक चली गई, बट 92 पकड़ लेना यहाँ पे, 92, 93 जो भी पकड़ पाओ, 190 पकड़ लेना, चलो ठीक है। इतना आप ऊपर में क्लोज कर दोगे, 90, 192, 167 पे बाइंग, कितने पे बाइंग, 167 पे बाइंग, 192 पे क्या किया आपने, एग्जिट किया। मतलब अप्रोक्स आपने इसमें कितने पॉइंट कैप्चर किए, कितने पॉइंट्स कैप्चर किए बता सकते हो, अप्रोक्स 25 पॉइंट्स, है ना। 21। यस देखो सर। आपका एक लॉट कितने का था, 75 का, अगर 75 इंटू अगर 25 करोगे तो आपको यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉफिट कितना बना, 1875 का, कितना प्रॉफिट बना, 1875। क्लियर। मतलब देखो आप सिंपल एक ट्रेड इसमें बाय करते तो आपका सिर्फ कितने मिनट का ट्रेड है, 10:33 को बाय था, है ना,
और 10:59 को एग्जिट है। मतलब अप्रोक्स 20 मिनट का ट्रेड है। 20 मिनट में आप अप्रोक्स 1800 के आसपास क्या कर रहे हो, इसमें प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो। चलो और देखते हैं आगे किस तरीके से सेटअप्स बन रहे हैं। क्लियर हो रहा है ना आपको, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है? बोलो बोलो। हाँ, आप कोई पूछ रहा था कि एक्सपायरी क्या होती है, कब कैसे देखते हैं, है ना? कौन पूछ रहा था? कोई सर पूछ रहा था ना? आदित्य। देखो मतलब मैं समझा नहीं, एक्सपायरी कैसे देखते हैं, इसका मीनिंग क्या, मतलब क्या आपको समझना है कि एक्सपायरी क्या होती है, समझना है क्या आपको, या फिर कौन से दिन पे एक्सपायरी होती है? ये सर कौन से दिन पे एक्सपायरी होती है? देखो चलो चलो हम उसको देखते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। देखो, दो टाइप्स की एक्सपायरी होती है। एक होती है मंथली और एक होती है वीकली। मंथली एक्सपायरी होती है और वीकली एक्सपायरी होती है। टू टाइप्स की एक्सपायरी, एक मंथली और वीकली। जो वीकली मंथली एक्सपायरी होती है ना, वो होती है, जस्ट 1 सेकेंड। वीकली मतलब क्या, हर हफ्ते उसकी एक्सपायरी है। जैसे सेंसेक्स है, उसकी एक्सपायरी है। निफ्टी 50 है, इसकी एक्सपायरी है। जो निफ्टी 50 है ना, उसकी पहले ना थर्सडे को होती थी, बट अभी निफ्टी की एक्सपायरी जो है ना, वो चेंज कर दी है। अभी निफ्टी की जो एक्सपायरी है ना, वो ट्यूसडे को शिफ्ट कर दी है। हर मंगलवार को क्या होती है, एक्सपायरी होती है। ठीक है, हर वीक के ट्यूसडे को क्या होगी, एक्सपायरी होगी। ठीक है, और मंथली एक्सपायरी मतलब क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो मंथ में एक ही बार एक्सपायर होता है। मतलब मंथली एक्सपायरी होती है, जो कि मंथ के हर ट्यूसडे को एक्सपायर होगी। मतलब लास्ट डे जो होगा ना मंथ का, उस लास्ट ट्यूसडे को क्या होगी, एक्सपायर होगी। मतलब ये मंथली और वीकली का थोड़ा सा साइड में रखो, जस्ट इतना समझना। आप जिस निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी 50 में मान के चलो आप ट्रेड कर रहे हो, तो सिंपली निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो होती है ट्यूसडे को। मतलब क्या, हर ट्यूसडे को आपका जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया है, उसको आप ट्यूसडे तक होल्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं है, मान लो आपने थर्सडे को बाय किया, गुरुवार को क्या किया आपने, उसको बाय किया, गुरुवार को बाय किया, बट गुरुवार को ऊपर गया ही नहीं, तो आपने फिर से होल्ड किया उसको। शुक्रवार तक होल्ड किया, शुक्रवार को भी ऊपर नहीं गया, तो आप उसको सैटरडे संडे भी होल्ड कर सकते हो, मंडे तक होल्ड कर सकते हो। और ट्यूसडे को आपको क्या करना होगा, उसको बेचना होगा, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बिक जाएगा। तो आपको विद इन 1 वीक, जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं आती तब तक उसको क्या कर सकते हो, आप उसको होल्ड कर सकते हो। बट आपको इतना टाइम होल्ड नहीं करना, आप डेली बेसिस पे ही ट्रेड करोगे इंट्राडे में। इंट्राडे पता है ना? मार्जिन ट्रेडिंग। हाँ राइट। इंट्राडे में आप क्या करोगे, इसमें ट्रेड करोगे। मतलब जो दिन में एक दिन के मूवमेंट आ रहा अंदर। है उसी को कैप्चर करके उसमें ट्रेड करोगे। ठीक है, तो आप सिंपल इतना याद रखना, आपकी जो एक्सपायरी है वो होती है निफ्टी 50 की ट्यूसडे को। तो हर ट्यूसडे को आप थोड़ा सा मार्केट में सेफ साइड ट्रेड करोगे। बाकी के दिन आपके बड़े बड़े लॉसेस नहीं होते, बट ट्यूसडे को पूरा कैपिटल जीरो होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है, कैपिटल 10 गुना भी हो जाता है। आपने 10,000 लगाए, 10,000 के 1 लाख भी हो सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ इस दिन ऐसा भी होता है कि आपने जो 10,000 लगाए, वो सारे 10,000 भी जीरो हो सकते हैं। बिकॉज इस दिन में क्या होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट की उस दिन के बाद कुछ भी वैल्यू नहीं होती, उस दिन के नेक्स्ट डे पे उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पे देखो, मैं सारे कॉन्ट्रैक्ट जो आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे देखो, हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे थे यहाँ पे देखो, निफ्टी का 25,250 का हम कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे थे। यहाँ पे देखो, आपको अलग अलग प्राइजेस की आगे नीचे ना एक डेट लिखी हुई दिख रही है। यहाँ पे 28 ऑफ अक्टूबर है, यहाँ पे 24 ऑफ नवंबर है, 11 ऑफ नवंबर है, 18 ऑफ नवंबर है, 25 ऑफ नवंबर है। जैसे जैसे नीचे जाओगे ना, हर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइजेस देखो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अभी आप बोलोगे सर, जिसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो उसकी प्राइस क्यों ज्यादा है? बिकॉज इसकी एक्सपायरी दूर है ना।
बिकॉज ये जीरो होने के लिए इनको टाइम ज्यादा है। बिकॉज ये देखो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो 20 ऑफ अक्टूबर है, ये नेक्स्ट क्या है, ट्यूसडे है। ठीक है, 20 ऑफ अक्टूबर को क्या है, नेक्स्ट ट्यूसडे। तो उसकी जो एक्सपायरी है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो 201 रुपए पे है। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज इसकी एक्सपायरी नजदीक में है। ठीक है, उसके बाद देखो, अप्रोक्स 7 दिन बाद, 7 दिन बाद नेक्स्ट एक्सपायरी, है ना। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तब तक नहीं जीरो होगा, कब तक, 28 ऑफ अक्टूबर तक। ये कॉन्ट्रैक्ट है वो कब तक जीरो नहीं होगा, 20 ऑफ अक्टूबर तक। ये कॉन्ट्रैक्ट 4 ऑफ नवंबर, ये कॉन्ट्रैक्ट 11 ऑफ नवंबर, ये कॉन्ट्रैक्ट 18 ऑफ नवंबर, 25 ऑफ नवंबर, 25 ऑफ नवंबर। क्लियर, क्लियर एवरीवन। यस। ठीक है, मतलब आप इस दिन तक इसको होल्ड कर सकते हो, बट आपको इसको होल्ड करना है क्या, नहीं। बिकॉज आप दिन में मूवमेंट आ रहा है उसको लेके मार्केट में निकल जाओ। बिकॉज मार्केट में ना मूवमेंट आया ना, उसी टाइम पे आपको एग्जिट करना होता है। बिकॉज इसको होल्ड करके रखोगे तो जब मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जाएगा तो इसके प्रीमियम बहुत डाउन होते हैं। तो आपको इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में सिर्फ क्या करो, ट्रेंड मार्केट में ही ट्रेड करो। क्लियर एवरीवन, क्लियर सभी को। चलो, तो फिर से हम देखते हैं कहीं पे हमें ट्रेड मिल रहा है क्या। आप ही अभी बता दो मुझे, कहीं पे ट्रेड मिल सर रहा है। बोलो बोलो। सर मुझे ये ट्रेड के अंदर एक डाउट था। हाँ बोलो बोलो, बता, पूछो पूछो। अगर मार्केट ने यही टाइम पे अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया और डाउन साइड में चला गया, हम्म, तो अपन एसएल क्या रखना चाहिए फिर? देखो ना, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस स्टॉप है ना। देखो ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में हम बाय कर रहे हैं ना, यहाँ पे बाय हो रहा है हमारा। तो स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। ठीक है, आप बॉक्स के इसको बाय नीचे। कर रहे हो 1:2, हाँ। इस बॉक्स के नीचे रखो, या फिर एक सपोर्ट लेवल, जैसे मान लो अभी 1-2 रुपए से ही नीचे है ना, तो 1-2 रुपए नीचे सिर्फ इसके नीचे स्टॉप लॉस रख दो 1:2, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करो। दिखा आपको, इस तरीके से यस सर। मतलब ये जो पोर्शन है वो आपका क्या है, लॉस है। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो आपको यहाँ पे लॉस होगा। मान लो अगर यहाँ पे नीचे आता, तो यहाँ पे ऊपर जाने के टाइम पे मार्केट ने 25 का पॉइंट दिए थे। तो अगर अगर नीचे आता तो इसके आधे करो, 12 अप्रोक्स 12.5, मतलब 12.5, मतलब अप्रोक्स अगर इसमें लॉस होता तो अप्रोक्स 800-900 रुपए का आपको लॉस होता। अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको कितना हुआ, 1800 रुपए का। ठीक है, क्लियर। यस सर। चलो, तो चलो अगर थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कहीं पे आपको दिख रहा है क्या, कुछ बता देना। जस्ट 1 सेकेंड, मुझे थोड़ा सा रिमूव करने दो। देखो सेम हमारा स्ट्रक्चर, टू कैंडल की रिट्रेसमेंट, टू कैंडल की रिट्रेसमेंट के बाद क्या होना चाहिए, ब्रेकआउट। तो देखो कहीं पे मिल रही है क्या वैलिड टू कैंडल की रिट्रेसमेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, दिख रही, यहाँ पे टू कैंडल की वैलिड रिट्रेसमेंट है। यहाँ पे हुई है रिट्रेसमेंट, बट ये वैलिड है क्या, नहीं। बिकॉज सेकंड कैंडल का लो देखो, और फर्स्ट कैंडल का लो और सेकंड कैंडल की क्लोजिंग, तो इसमें डिफरेंस है ना। हमें ये चीज नहीं देखनी। देखो यहाँ पे अभी क्लियरली आपको शो होगा। देखो यहाँ पे, ये फर्स्ट कैंडल का लो और सेकंड कैंडल की क्लोजिंग। तो ये जो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग है कुछ नीचे होनी चाहिए थे, बट हुई है क्या, नहीं। तो ये वैलिड है, नहीं है। तो चलो और आगे, यहाँ पे नहीं दिख रही कुछ, डबल कैंडल नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, यहाँ पे दिखी, मिली 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। तो इसको क्या करेंगे हम, वैलिड रिट्रेसमेंट है, वैलिड रिट्रेसमेंट मिली मतलब प्रीवियस में कौन सा हाई दिख रहा है, यही हाई दिख रहा है मुझे, तो इसको क्या करेंगे, चलो मार्क करते हैं। इसको मार्क किया, मार्क करने के बाद क्या करेंगे, वेट करेंगे ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद क्या करना है, क्या करना है हमें, बॉक्स मार्क करना था ना, सेम लेवल पर राइट। चलो फर्स्ट कैंडल को बॉक्स मार्क किया हमने, बॉक्स मार्क किया। बॉक्स मार्क करने के बाद क्या करना है हमें, जब भी मार्केट बाई बॉक्स में आएगा तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बाय करोगे। देखो मार्केट बॉक्स में आया, बॉक्स में आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक क्या बनाई, ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल को, हाई को मार्केट ने फिर से ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया आप यहाँ पे क्या करोगे, ट्रेड क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। कहाँ पे, इस कैंडल की ओपनिंग पे। और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं लगाओगे, जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे। इस हाई के ऊपर 1:2, 1:2, 1:2, एक सिंगल कैंडल में आपका टारगेट हिट हो गया वो वाले, मतलब बहुत छोटा स्कैल्प है। तो हम देखते हैं सेम कैंडल के नीचे अगर बाय करते हैं और सेम कैंडल पे अगर एग्जिट करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट मिलता है। चलो हम देखेंगे, 1049, मतलब अप्रोक्स वही कैंडल है, मान लो ये जो फ्री वेस्ट ट्रेड था उसी के आसपास उसकी
एग्जिट है, चलो तो छोड़ दो इस ट्रेड को। ठीक है, मतलब इस टाइम पे आपका फर्स्ट ट्रेड जो एक्टिवेट होने वाला होगा ना, तो इसमें आप ट्रेड नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपको हाई मिला, फिर से भी आप बता सकते हो मैंने इस हाई को क्यों मार्क किया। रजिस्टेंस के तौर पर। नहीं, यहाँ पे देखो ना, हमें क्राइटेरिया टू कैंडल रिट्रेसमेंट दिख रहा, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल इतनी बड़ी, हमारा क्राइटेरिया फुलफिल, हमें क्या मिला, चलो हाई मिल गया हमें, तो एज अ हाई इसको मार्क किया। जैसे हाई मार्क किया तो हमें क्या करना है, वेट करना है मार्केट को इस हाई का ब्रेक करने का। अभी मार्केट ने हाई ब्रेक करने के लिए पूरा दिन ले लिया हमारा, ले लिया ना, बट हमारा काम इतना ही है, वेट करो, पेशेंसली मार्केट में वेट करो। मार्केट 80% वेटिंग का ही गेम है, 80% वेटिंग, 20% एग्जीक्यूशन। जस्ट आपको बाय और सेल दो क्लिक करने, बट आपको वो दो जो क्लिक करने हैं बाय और सेल, वो कब करने हैं, इसके लिए हम इतना सारा चीजें सीख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक हो गया, पूरा दिन आपने वेट किया इस ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आने के बाद आपको क्या करना है, बताओ बताओ क्या करना है। मार्केट फिर से उस लेवल पर आएगा। नहीं, हमें क्या करना है, पहला इस हाई की एक जो कैंडल कैंडल ड्रॉ है करना है। उसको बॉक्स करना है, बॉक्स किया, तो अभी क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, चलो आने दो, ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, आ गया हमारी लेवल पे। लेवल पे आने के बाद हमें क्या करना है, बुलिश कैंडल। देखो यहाँ पे मुझे एक बुलिश ग्रीन कैंडल मिल गई, दिख रहे हैं ना बुलिश ग्रीन कैंडल यहाँ पे, तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं बाइंग ट्रेड एक्टिवेट करूंगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस 1:2 1:2 का मुझे टारगेट यहाँ पे हिट, मतलब अप्रोक्स, यहाँ पे देखो मैंने बाय कितने बजे किया, अप्रोक्स 10, 115। हाँ 1:15 को मैंने बाय किया, और एग्जिट 1:21 को, मतलब एक 6 मिनट में ही एग्जिट किया। अभी मुझे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए, बता सकते हो आप, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करूंगा मैं। 25,300। चलो 25,300, राइट, 25,300 का हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है। कितने बजे बाय करने वाले हैं हम, 1:15 पे, है ना। चलो हम देखते हैं, यहाँ पे आए हम एंजल वन में, 25,300 का कॉल ऑप्शन ना, देखो कितने पे है। यस सर। चलो इसका चार्ट हमने ओपन किया, कितने बजे था, कितने बजे, 115 पे सर। 11:15, 115 115। 1:15, ओके 12, यहाँ पे देखो 1:15, 13:15 मतलब 1:15। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इस कैंडल पे ना, ये जो कैंडल है यहीं पे मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा। तो इस कैंडल पे कितनी प्राइस है, अप्रोक्स मान लो, 164। हाँ 164 64। मान के चलो, चलो 164 165 जो भी है, चलो 165 मान लो, चलो 165 का इसकी बाइंग प्राइस। तो आपको इस लॉट को बाय करने के लिए कितना खर्चा आ रहा है, मतलब एक लॉट कितने का जा रहा है। अभी जितना ना एक्सपायरी नजदीक आता है ना, उतना ये लॉट जो है वो सस्ते हो जाते हैं, बट अभी कल ही एक्सपायरी आके गई है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़े महंगे होते हैं आज, ठीक है। आज के दिन कॉन्ट्रैक्ट काफी ज्यादा सबसे महंगे आज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कल थोड़े सस्ते होंगे, उसके बाद और थोड़े सस्ते, उसके बाद और थोड़े सस्ते, हाँ इस सर, तरीके आज से। बहुत ज्यादा महंगे। ठीक है चलो, 165 इंटू अगर 75 करते हैं तो कितना हो रहा है, देखो कैलकुलेट करो, कोई भी एक पर्सन कैलकुलेट कर देना कि हमारा खर्चा कितना हो रहा है। 165 इंटू 75 मतलब अप्रोक्स 12,375 रुपए, मतलब 12,500 रुपए मुझे क्या करने पड़ रहे हैं, यहाँ पे लगाने पड़ रहे हैं। उसके बाद में एग्जिट कब कर रहा हूँ, 150 नहीं 121 पे ना, 121 यस सर, 121 120 पे। 122, और ये 121 की क्या है कैंडल है, मतलब अप्रोक्स 180 181 182 आसपास में क्या कर रहा हूँ, इसको एग्जिट कर रहा हूँ, मान लो 180 ही मान लो, ठीक है। 165 पे क्या है मेरी बाइंग है, और मैंने एग्जिट कितने पे किया, 180 पे, ठीक है। मतलब अप्रोक्स मैंने कितने पॉइंट की मूवमेंट कैप्चर की, देखो यहाँ पे मैंने बाय किया था 162 पे, सेल किया 180 मान के चलो, है ना, या फिर 165 पे बाय किया था ना, तो अप्रोक्स 15 पॉइंट मैंने क्या किया, कैप्चर किया। तो 15 पॉइंट मतलब कितना होता है, 75 इंटू अगर 15 करोगे, तो अप्रोक्स 1125 आपने क्या या आपने यहाँ पे क्या किया, प्रॉफिट में किया, ठीक है। जैसे ही 11 आपके अराउंड। दिन में दो ट्रेड हो जाते हैं, डे क्या करोगे, क्लोज करोगे, डे क्या करोगे, एग्जिट कर दोगे, डे क्लोज, डे क्लोज,
दो ट्रेड के बाद कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। दो ट्रेड में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, दो ट्रेड में लॉस होगा तो लॉस, एक ट्रेड में प्रॉफिट एक ट्रेड में लॉस होगा तो भी चलेगा। ठीक है, बट दो ट्रेड से ज्यादा कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? तो देखो, यस फर्स्ट ट्रेड में हमने कमाए थे अप्रोक्स 1800 और ये ट्रेड में 1100। मतलब अप्रोक्स दो ट्रेड में आज हमने अप्रोक्स 3000 के आसपास क्या किया, प्रॉफिट निकाला। अप्रोक्स 2900, मतलब अप्रोक्स 3000 मान के चलो। अपने कैपिटल दोनों ट्रेड में कितना यूज किया? फर्स्ट ट्रेड में 12,000, सेकंड ट्रेड में 12,000। मतलब अप्रोक्स 12,000 ही यूज किया ना। फर्स्ट ट्रेड क्लोज होने के बाद ही सेकंड ट्रेड लोगे। फर्स्ट ट्रेड चालू है तो सेकंड ट्रेड लोगे क्या? नहीं लोगे। क्लियर? मतलब आपने 12,000 का कैपिटल यूज करके अप्रोक्स 3000 का हम आज के दिन में प्रॉफिट बना पाते थे। क्लियर? एवरीवन क्लियर है? यस सर। ये यस सर। प्रैक्टिकल चीजें हैं। और आपको अगर लॉस हो रहा है तो लॉस पे ही एग्जिट करो, उसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज मत करना कभी भी। ऐसा नहीं है मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आज आपने ये किया, कल आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, नहीं नहीं मैं एग्जिट नहीं करूंगा, फिर से ऊपर जाने दो मार्केट, मेरा 500 का लॉस हो रहा है तो किस तरीके से कैसे मैं एग्जिट करूं, मेरा 1000 का प्रॉफिट ही होना चाहिए, नहीं। क्लियर? मार्केट को जितना ना आप सिंपल रखोगे ना उतना ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे। सिंपल रखो, अच्छी चीजों को फॉलो करो, प्रॉफिट बनाओ। आज नहीं बना पा रहे, कल नहीं बना पा रहे, परसों नहीं बना पा रहे, एक वीक नहीं बना पाए, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आप मुझसे भी बेटर ट्रेड कर पाओगे। होगा, डेफिनेटली है। खुद के ऊपर बिलीव रखो और सिंपल चीजों को फॉलो करो। ज्यादा इंडिकेटर ये वो मैंने आपको सिंपल एक भी इंडिकेटर नहीं बताया। अगर यूट्यूब पे जाओगे ना तो सारे इंडिकेटर मिलेंगे। देखो एक्चुअल में इंडिकेटर बुरे है ऐसा नहीं मैं बोल रहा, या फिर आप इंडिकेटर देखो ही मत, बट एक्चुअल में क्या है मार्केट, बायर बायर और सेलर का गेम है। तो सप्लाई और डिमांड को समझो ना। तो अभी मैंने सिंपल जो आपको बताया वो सप्लाई और डिमांड है। इंडिकेटर क्या होते हैं पता है क्या? आपको बताते हैं प्रीवियस जो डाटा हुआ है ना, मतलब बहुत प्रीवियस का डाटा, उसको देख के आपको बताते हैं कि आज क्या होगा। तो प्रीवियस डाटा उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आज क्या हो रहा है मार्केट में, आज क्या कर रहे हैं बायर और सेलर, कल बायर और सेलर क्या कर रहे थे, इसका वो वहां पे क्या होता है, मतलब उसका कैलकुलेशन बना के वो आपको आज इंडिकेट करते हैं। कल मार्केट ने 200 पॉइंट की अगर मूवमेंट दे दी तो वो कल के जो बायर और सेलर है उनका डाटा का स्टडी करेंगे और उनके डाटा का स्टडी आज आपको बताएंगे कि आज भी ऐसा हो सकता है। तो इंडिकेटर मतलब आप वो लैगिंग होते हैं। इंडिकेटर सारे लैगिंग इंडिकेटर है ऑलमोस्ट। मतलब कुछ इंडिकेटर है जो लीडिंग इंडिकेटर है, जैसे पिवट पॉइंट्स है, वो एक लीडिंग इंडिकेटर है। बस बाकी कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो लीडिंग है। लीडिंग मतलब आगे फ्यूचर का जो डाटा है उसको वो ये करता है, बट वो भी एट द एंड प्रीवियस के डाटा पे। बट वहां पे अभी ईएमए देखोगे, ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं इसको। बट ये भी क्या है, 200 ईएमए है, मतलब इसका मीनिंग क्या, 200 कैंडल का एक एवरेज प्राइस, बस सिंपल इतना ही होता है वो। 50 एम मतलब 50 कैंडल का एक एवरेज प्राइस, मतलब एक कैंडल 50 रुपए की मूवमेंट, एक कैंडल में 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, तो इसका सबको ऐड करेंगे और जितनी कैंडल है उसको डिवाइड करेंगे और वो एक प्राइस आएगी। उस प्राइस पे वो कैंडल चलती है, वो लाइन चलती है। तो वो चीजें मतलब थोड़ा सा, हाँ वो बेटर है, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं वो पूरी ही रॉन्ग है। काफी लोगों के लिए वो चीज अच्छी है, वो कर रहे हैं उससे ट्रेडिंग। बट एट द एंड मार्केट है सप्लाई और डिमांड का गेम, तो सप्लाई और डिमांड को समझो और सिंपली ट्रेड करो। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। क्लियर? तो सभी लोग ना कल हर एक पर्सन का मुझे एनालिसिस चाहिए अभी, बिकॉज एनालिसिस जितना आप करोगे ना उतना परफेक्ट बनोगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन होगा जिसको कुछ समझ नहीं आया, ये सर नहीं वो सर नहीं, सभी करने चाहिए। हाँ रॉन्ग अगर होता है ना तो वहां पे मैं आपको गाइड करूंगा, बट करोगे ही नहीं तो रॉन्ग कैसे होगा, है ना? सर नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट होने होगी? और नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट बैच। ठीक है, मंडे 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 जो भी डेट होगा उससे स्टार्ट होगा। ठीक है, डेली अपने बैचेस होते हैं। अपना नंबर दो। ओके, आप सभी लोग ना, मैं एक नंबर देता हूँ आपको, उसमें ना सभी लोग हाई मैसेज भेज देना। वहां पे मैं भी ऐड रहूंगा। जो भी हम डेली एनालिसिस करेंगे डेली वहां पे शेयर करेंगे। जब आपकी बैच खत्म हो जाएगी तो ऐसे ही चले जाओगे क्या? नहीं, हम उसमें कनेक्टेड रहेंगे, कुछ भी अगर डाउट्स होंगे वहां पे हम सॉल्व करेंगे। डेली आप एनालिसिस शेयर करोगे, इवन मे बी पर्सनली डेली जो लेवल्स बनती है वो वहां पे शेयर करूंगा। ठीक है, यस सर। चलो एक नंबर ले लो मैं जो बता रहा हूँ। 7021 193348। 7021, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ चलो।
7021 193348। देखो यहाँ पे मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, जो भी लोग यहाँ पे हो सभी लोग इस नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। हमारा एक ग्रुप बनाया जाएगा। नेक्स्ट मंडे से शायद आप मेरे साथ नहीं होंगे बिकॉज नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाली है, बट डेफिनेटली आप उस ग्रुप में मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे। डेली आप उसमें आपका एनालिसिस शेयर करोगे। इफ कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, नहीं समझ आ रहा, आप कोऑर्डिनेटर से बात करो, लिंक ले लो, लेक्चर में चले आ जाओ, लेक्चर में आ जाओ, जो भी डाउट है मैं सॉल्व करके आपको दूंगा। ऐसा नहीं है कि आज बता रहा हूँ, आज आप सीख के चले गए तो आप कभी फिर से आ नहीं पाओगे। साल बाद 2 साल बाद भी आओगे तो डेफिनेटली मैं यहीं पे हूँ, आपको गाइड करूंगा, ठीक है। इजी है सर। अपना नंबर दे दो आयुष। ओके ओके, ग्रुप में हूँ मैं, मेरा नंबर मिल जाएगा, वैसे ले लो अगर चाहिए होगा किसी को तो, बट इसके रिकॉर्डिंग जाती है तो हर कोई मैसेज करेगा। वहां पे ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो वहां पे मैं हूँ, ठीक है। चलो फिर, और काफी चीजें क्लियर हो चुकी है। कल और प्रैक्टिकली चीजों को हम अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकली चीजों को फिर से देखेंगे, ठीक है। चलो फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। क्लियर है ना सभी को, या फिर कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? फिर चलो बाय बाय एवरीवन, ओके गुड सर। नाइट गुड नाइट।